नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमारे देश की राजनीति में किसान उस करी पत्ते जैसा है जिसे खाना बनाते वक्त सबसे पहले डाला जाता है, लेकिन खाना खाते वक्त उसे सबसे पहले निकाला भी जाता है। हमारे देश के नेता किसानों का इस्तेमाल अक्सर अपनी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो ये देश कृषि प्रधान देश बन जाता है और किसान प्रधान, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पूरी हो जाती है किसानों को भुला दिया जाता है। और जब जब ऐसा होता है तब तब किसान अपने खेत खलियान को छोड़कर गांवों से निकलकर शहरों का रुख करते हैं। दिल्ली के दरवाजे पर खड़े किसान भी यही कर रहे हैं। पानी की बौछारें, लाठी डंडे गोली किसान के ऊपर आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। अब समय आने पर जनता इनको सबक सिखाएगी। तो किसाने की जो मांगे हैं पूरी की जाए, ये तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। हम के दूसरे देश से बात कर रहे हूँ, ऐसे बैरिकेड बना दिया, ऐसे बॉर्डर बना दिया, पीछे भी बॉर्डर बना दिए। पंजाब का किसान अपनी मांगे लेके आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, बीबियां आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। ये काले कानून वापस करवाने। भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों ये हमारे चमचमाते देश पर टाट का पैबंद लगाते हैं? कोई कह रहा था ये किसान है, ये हमारा अभिमान है, मगर किसने कहा याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया, चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा था इनके बारे में, वहीं तो तस्वीरें देखी थी इनकी। आज बहुत दिनों बाद फिर इनके नाम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। सुनाई दे भी क्यों नहीं, खेत खलियान छोड़कर दिल्ली के दरवाजे तक जो पहुंच आए हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार सभी घबराए हुए हैं, कहीं दरवाजा लांघकर ये दिल्ली में दाखिल ना हो जाए। और बस पिछले हफ्ते भर से यही घबराहट सब में है। किसान का बेटा खुदकुशी कर लेता है, कर्ज के बोझ तले किसान खुदकुशी कर लेता है, फसल बर्बाद होने पर किसान की बीवी दुनिया छोड़ देती है, बेटी का इलाज कराते कराते थक चुका किसान बाप फांसी के फंदे पर झूल जाता है, शादी की उम्र पर गरीबी का हल चलता है तो किसान की बेटी मायका छोड़ने की बजाय दुनिया छोड़ देती है, फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलती तो घर का चूल्हा 2-2 दिन तक ठंडा रहता है, बाजारी बिचौलिए हक मार लेते हैं तो अपना ही निवाला मुंह से दूर हो जाता है, गेहूं खुद उगाता है पर घास की रोटी खाता है, गाय भैंस पाल लेता है पर खुद के बच्चों के हिस्से में दूध नहीं आता, सब्जी उगा तो लेता है पर रोटी नमक और तेल के साथ खाकर गुजारा करता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जब देश मुगलों का गुलाम था तब भी, अंग्रेजों का गुलाम हुआ तब भी, आजाद हुआ तब भी, 21वीं सदी में दाखिल हुआ तब भी,
और आज भी ये वैसे ही थे जैसे आज है। सब बदल गए, ये नहीं बदले। वही फटी एड़ियां, फटे हाथ, एक अदद गमछा, कुर्ता धोती, ये ऐसे ही थे, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। नेहरू के जमाने में भी, मोदी के जमाने में भी। हाँ, मगर नोट से लेकर वोट करने वाली मशीन तक हर जगह ये दिखाई जरूर देती है। हर बार दावे ऐसे ऐसे होते हैं, लगता है बस अब किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। रस्म है ये, चलिए इस रस्म की अदायगी इस बार भी कर लेते हैं। जो सत्ता में होते हैं वो किसानों को भूल जाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो उन्हें सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेते हैं। कुल मिलाकर किसान की जिंदगी कठपुतली का खेल बनकर रह गई है। आपको बता दें कि देश में कुल किसानों की तादाद करीब 11.87 करोड़ है, जबकि खेतों में मजदूरी करने वाले 14.43 करोड़ लोग हैं। इनमें 7% बड़े किसान, 19% मध्यवर्गीय किसान और 60% छोटे किसान हैं। साथ ही 14% ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। यानी कायदे से छोटे और बेहद गरीब किसानों की तादाद 75% है। ये 75% वो किसान हैं जिनके पास 5 बीघा से कम जमीन है। साल में ये 2 फसल काटते हैं। नाबार्ड के 2016-17 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में एक किसान की मासिक आमदनी सिर्फ 8,931 रुपए है, जबकि देश में करीब 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर खेती होती है। एमएसपी की बात करती सरकार, कहाँ एमएसपी है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। इसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यही बैठेंगे। सब कुछ लेकर के आए हैं, अभी बैठे हैं, अकेले आए, परिवार को बुलाएंगे, फिर पशुओं को बुलाएंगे, यही बैठेंगे, यही दूध काढ़ेंगे, यही करेंगे सबको। क्या सचमुच ये किसान भ्रम में है? क्या वाकई वो 3 कानून जिसको लेकर ये 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं? क्या किसानों का डर बेवजह है, जिसकी वजह को लेकर सरकार बार बार उन्हें दिलासा देने को मजबूर है? ज्ञानी लोग इस पर बहुत बातें कर चुके हैं, सभी अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, अपना अपना तर्क रख रहे हैं, पर तमाम कोशिशों के बावजूद किसान इस जिद पर है कि सितंबर में बने वो तीनों नए कृषि कानून सरकार वापस ले। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडी के बाहर भी लागू हो, मंडियां खत्म न हो, पराली पर लगने वाला जुर्माना और बिजली से संबंधित कानून वापस लिए जाएं। बात करीब 30 साल पुरानी है। 1990 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में किसानों ने बोट क्लब पर एक रैली की थी। इस रैली के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों के बंदूक छीन ली और गोली चला दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से बोट क्लब हमेशा के लिए रैली या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि इस घटना से 2 साल पहले 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में ही किसानों की एक और रैली हुई थी। कहा जाता है कि उस रैली में रिकॉर्ड करीब 5 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब बोट क्लब ऐसी रैलियों के लिए बंद हो चुका है और दूसरी जगह दी गई है। लेकिन मौजूदा किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो दिल्ली के दरवाजे पर है, यानी कि वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते। कोई काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहे। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा। दरअसल एमएसपी से किसान शुरू से ही जद्दोजहद करते आए हैं, पर इसकी बात करने से पहले समझिए कि आखिर एमएसपी है क्या। दरअसल किसानों के हितों की रक्षा करने की खातिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई। मसलन कभी अगर फसलों की कीमत गिर जाती है तब भी सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है। इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बम्पर फसल होने के अलावा किसी दूसरी वजहों से बाजार में फसल की कीमत गिर जाती है। तो ऐसे मौके पर सरकार किसानों के साथ न्याय करने की कोशिश करती है। जब भी एमएसपी तय की जाती है तब इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के बाद ही एमएसपी तय होती है। कि अगर मंडियां
और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। हल नहीं होगा जहां से नहीं जाएंगे। जब हमारे फैसला आएगा तब जहां से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जहां से भी आए हैं तभी वहां लौटेंगे। अब सवाल ये कि अगर सरकारें किसानों के लिए कलेजा निकाल कर रख देने का दावा कर रही हैं, तो देश के किसान इतने परेशान क्यों हैं? क्यों साल दर साल किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? वजह आपके सामने है। न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से किसान अपनी जिंदगी को अपनी ही आंखों के सामने पल पल मरते देख रहे हैं। कायदे से देखें तो देश की कुल जमीन के ज्यादातर हिस्से में किसान एक छत्र राज करते हैं। देश की 130 करोड़ की आबादी का पेट भरते हैं, मगर बदले में उन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हालांकि हर चुनावी मौसम में उसे लगता है कि वो बस गरीबी से निकलने ही वाला है, मगर तब तक सरकार की वादा खिलाफी या कुदरत के कहर का सांप उसे डसकर और ज्यादा अंधेरे में ढकेल देता है। किसान फिर उसी बेबसी लाचारगी की हालत में पहुंच जाता है जहां वो कुछ नहीं कर पाता, और जब किसान कुछ नहीं कर पाता तब वो खुदकुशी कर लेता है। साल 2014 में 12,360 किसानों ने खुदकुशी की, साल 2015 में 12,602 किसानों ने खुदकुशी की, और साल 2016 में 11,370 किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। साल 2017 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने खुदकुशी के आंकड़े देने ही बंद कर दिए। औसतन सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में खुदकुशी करते हैं। साल 1997 से 2006 के बीच कुल 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले 20 सालों में करीब 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ज्यादातर किसानों ने फसलों के बर्बाद होने पर खुदकुशी की। इसके अलावा बैंक, सूदखोर, बिचौलियों के चक्कर में पड़कर भी किसानों ने जान गंवाई। सरकार किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वादा करती है, फसल के 1.5 गुना दाम देने की घोषणा करती है, कर्ज माफी की बात कही जाती है, मगर जमीन पर कुछ नहीं होता। खेतों की लागत बढ़ती जा रही है। किसान हर बार नई संभावना के चलते कर्ज लेकर खेती करता है, मगर उसके हिस्से में सिर्फ घाटा आता है। पढ़ाई और स्वास्थ्य का इंतजाम भी उसके लिए आसान नहीं। यही वजह है कि जब किसान हताश हो जाता है तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। भारतीय किसानी दरअसल 3 तरह के संकट का सामना कर रही है। पहला, खेती घाटे का धंधा बन गई है। हालांकि दुनिया का कोई भी धंधा घाटे में नहीं चलता, पर खेती हर साल घाटे में चल रही है। दूसरा, इकोलॉजिकल संकट। पानी जमीन के काफी नीचे पहुंच गया है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, और जलवायु परिवर्तन किसानों पर सीधा दबाव डाल रहा है। तीसरा, किसानों के अस्तित्व का संकट। किसान अब किसानी करना नहीं चाहता। देश में एक किसान भी ऐसा नहीं है जो कहे कि वो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता है। किसानों की खुदकुशी का सिलसिला यूं तो सालों साल से चल रहा है, लेकिन पहली बार 1990 में किसानों की खुदकुशी की खबरें तब सुर्खियों में आई जब मीडिया ने इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया। ये खबरें सबसे पहले महाराष्ट्र से आई। विदर्भ में कपास की खेती करने वाले किसानों ने फसल खराब होने पर जान देने की शुरुआत की। जल्दी आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से भी किसानों के मरने की खबरें आने लगी, जिनमें कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल थे। किसानों की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में शामिल है। एक आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले कुल किसानों में 50% से ज्यादा इन्हीं 5 राज्यों से आते हैं। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। क्या किसान दिल्ली के दरवाजे को पार कर दिल्ली में दाखिल हो पाएंगे या उससे पहले मामला सुलझ जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। तैयारी दोनों तरफ से है। किसान दिल्ली के दरवाजे को पार कर
दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं और पुलिस और प्रशासन उन्हें दरवाजे पर ही रोके रखना चाहता है। इधर सरकार लगातार किसानों को दिलासा दे रही है, उधर किसान कृषि कानून के खात्मे से कम पर राजी नहीं है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है और कब तक होती है। सरकारी स्कीमें कहती हैं कि देश के 25 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो देश के कुल बजट का 5.39% हिस्सा किसानों पर खर्च किया जा रहा है। यानी इस हिसाब से केंद्र सरकार हर किसान पर करीब 60,000 रुपए सालाना खर्च कर रही है। बावजूद इसके देश का किसान बर्बाद है, बेघर है, कर्जदार है। इसमें राज्यों के जरिए चलाई जा रही योजनाओं का तो जिक्र हमने किया ही नहीं, तो फिर ये पैसे जाते कहां हैं? इसका हल क्या है? जय जवान, किसानों से टकराएगा। जब देश की हकीकत ही यही है कि सरकार कोई भी हो, योजनाएं कोई भी हो, मगर किसानों तक पहुंचने से पहले ही उसके पैसे गायब हो जाते हैं। किसानों के खाते में सीधे पहुंचाना उनकी दिक्कत कुछ हद तक कम तो कर सकता है, लेकिन अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तब। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।